बरेली से इसको और आधा कुछ इतना सैमसंग का तो मतलब नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि रात 8 बजे हम सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की है उसके हर पहलू पर चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या है। जो सोशल मीडिया में बातें बताई जा रही हैं, क्या वही असली वजह है या उसके पीछे की वजह कुछ और है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वायरल न्यूज़ में जो बुलेटिन करते हैं, मुद्दे की बात बताते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं खबरों के साथ में मुकुंद जी जुड़े हैं। इस पर वो बात करें क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसी खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है उनकी मौत का जिम्मेदार सलमान खान है, कोई कह रहा है करण जौहर है, एकता कपूर है। तमाम तरीके की नेपोटिज्म की बात भी सामने आ रही है। इन सब मुद्दों को लेकर बात करें कि आखिर उनकी मौत की असली वजह है क्या, जो बात कही जा रही है वही है या कुछ और वजह है। क्योंकि आज अभी एक एक करके उनके परिवार के, उनसे जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आज उनकी अस्थियां भी प्रभावित कर दी गई हैं। और क्या जानकारी है मुकुंद जी, मैं चाहता हूँ आप बताएं। जी शुक्रिया, आप सभी का स्वागत है। और मैं मुकुंद। सबसे पहली बात है कि आपको मालूम होगा दोस्तों, सभी को मालूम होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसके खिलाफ मुजफ्फरपुर में केस मुकदमा दायर कर लिया गया, मुकदमा दर्ज हो गया मुजफ्फरपुर में। सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर समेत 8 बॉलीवुड हस्तियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसके लिए तारीख मुकर्रर भी कर दी गई है 3 जुलाई की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इससे पहले जो बात सामने निकल के आ रही है कुल मिला के ये है कि बॉलीवुड में जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात सामने निकल के आ रही है, तो बॉलीवुड में हम सबके सामने एक ये मुद्दा है कि नेपोटिज्म है। मगर नेपोटिज्म के अलावा दूसरा मुद्दा ये है कि ग्रुपिज्म। सुशांत सिंह राजपूत दोनों का शिकार हुए थे। नेपोटिज्म का शिकार तो हुए थे, जो भी बाहरी प्रतिभा है नेपोटिज्म का शिकार होते हैं, साथ में ग्रुपिज्म के भी शिकार हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं यह जी बिल्कुल, ये सही बात ये इस तरीके से है। जो नेपोटिज्म की बात कही जा रही है वो एक्चुअली नेपोटिज्म नहीं, वो ग्रुपिज्म है कि इस तरीके से एक गुट बना लिया गया उनके खिलाफ में। उनकी किसी से झगड़ा हुआ था, किसी बात को विवाद हुआ था, उस पर बात करेंगे, उसको बताएंगे उनकी लड़ाई किससे हुई थी, मामला कहाँ शुरू हुआ। 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे। ये सोचने की बात है कि किसी स्टार की एक फिल्म आती है और वो हिट होती है, अच्छी हिट होती है, अच्छे लोग उसको देखते हैं, उसके बावजूद अचानक से वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देता है। ऐसा क्या होता है? और उसके बाद में उसके पास 7 बड़ी फिल्में होती हैं और एक एक करके वो फिल्में छिनने लगती हैं। तो वो वजह क्या थी मुकुंद, मैं जानना चाहूँगा कि वो वजह क्या थी जिसकी वजह से फिल्में छिनना शुरू हुई। जो सौरभ जी, जो अंदर से जो खबरें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अब पुष्टि कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो विश्वसनीय स्रोत ये बताते हैं कि सूरज पंचोली, जो आदित्य पंचोली के बेटे हैं, सलमान खान का सपोर्ट है, और जिया खान जिनकी मौत हुई थी, आत्महत्या किया था, उनके मौत के जिम्मेदार के आरोप में उन पर अभी भी केस चल रहा है। सूरज पंचोली सलमान खान के करीबी बताए जाते हैं, जो कि सलमान खान ने उसे लॉन्च किया था, पिछले 2 फिल्मों में उन्हें लॉन्च किया। तब बात यह है कि एक पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली की मुलाकात होती है, जिसमें कुछ बहस होती है, हीटेड हल्का सा कन्वर्सेशन होता है, हीटेड कन्वर्सेशन होती है। जिसके बाद जब सुशांत सिंह राजपूत घर लौट आते हैं तब जाके ये बात सलमान खान को मालूम होती है। सलमान को जो मालूम होती है तब ये खबर ये है कि सलमान खान ने सीधे सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन किया। अब समझ सकते हैं जो सलमान खान से बॉलीवुड में पंगा ले लिया, करियर तो उसका बर्बाद ही है। उदाहरण के लिए आपने देख लिया, हिमेश रेशमिया से लेकर विवेक ओबराय तक और भी कई सारे ऐसे प्रतिभा हैं जो कि करियर खराब हुआ। अब ये बताया जाता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत को जब फ़ोन आया था तो कई बार ऐसे हीटेड उनसे भी आर्ग्यूमेंट हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत खुद को अलग थलग पाने लगे, और जबकि सलमान खान, यशराज म्यूजिक, यशराज फिल्म्स, करण जौहर प्रोडक्शन, एकता कपूर, ये सब एक ग्रुपिज्म में काम करते हैं। शाहरुख खान तक भी, भले ही वो जमीन लेकिन हैं वो भी। यहाँ पे मैं इसलिए एक बात कहना चाहूँगा, जो नेपोटिज्म की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के चाहे सलमान खान को टारगेट किया जा रहा हो, चाहे एकता कपूर को, चाहे करण जौहर को, और चाहे वो संजय लीला भंसाली हो, ये एक फ्रेंड सर्किल होती है। फ्रेंड सर्किल में एक ग्रुप बन जाता है। आप बहुत छोटे लेवल से अगर समझने की कोशिश करें तो मान लिया कि एक स्कूल में कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं और तो उसमें एक दोस्तों एक ग्रुप बन जाता है, और किसी दोस्त को कोई कुछ कह देता है तो आपस में वो सारे दोस्त सोचते हैं उसको किस तरीके से छोटा दिखाया जाए, कमतर दिखाया जाए, ताकि वो हमसे हार मान जाए।
तो इसमें नेपोटिज्म जैसी बात इसलिए नहीं नजर आती है, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। अगर नेपोटिज्म होता तो फिल्में मिल सकती हैं, नहीं नेपोटिज्म के दम पे आपको करियर अच्छा नहीं मिल सकता है, चाहे वो सूरज पंचोली हो, चाहे अभिषेक बच्चन हो और चाहे तुषार कपूर हो। नेपोटिज्म होता तो इनको फिल्में मिली, लेकिन उसके बाद में इनका करियर नहीं चल पाया है। जी देखिए, मैं बात आपकी भी सही है, लेकिन इसमें कुछ मेरा थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट है। नेपोटिज्म फिल्म मिलेंगी, अगर 10 फिल्म मिलेंगी तो 1-2 फिल्म तो चल जाएंगी ना। अगर 1-2 फिल्म ही चलती थोड़ा सा रेपुटेशन अच्छा बन जाएगा। उदाहरण के लिए आप चूंकि आप मान लीजिए अक्षय कुमार बहुत अच्छा अभिनेता है, जमीन से उठ के आए हैं, बहुत अपने बल पे आए हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, मगर एक बार उनकी 16 फिल्म फ्लॉप हुई थी, बावजूद उनको फिल्म मिलते रही। क्यों मिली? क्योंकि उनके अच्छे रिश्ते थे बॉलीवुड में, अच्छे डायरेक्टर से अच्छी उनकी बनती थी, उनके फिल्म मिलते रहे। अब आते दूसरा उदाहरण लेते हैं क्या कि अभिषेक बच्चन, ठीक ना, आज खोल के नाम लेने का समय आ गया, जब इतना हम लोग बॉलीवुड इतना अंदर से बाहर आता नाम लेते कोई बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक बच्चन की बात करते, अभिषेक बच्चन क्या वो अपने पिता के या क्या अपने पारिवारिक रिश्ते के वजह से क्या उन्हें फिल्म, कई सारे फिल्म नहीं मिलते गई। इसके अलावा कई सारे और उदाहरण भी हैं, आलिया भट्ट से लेके आपको बता दो अनन्या पांडे से लेके जो भी हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, नेपोटिज्म कहने का मतलब ये है मेरा कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के जो वंशवाद की जो चलती रहती है उसको ज़्यादा तवज्जो मिले, बजाय इसके कि जो टैलेंटेड है उनको तवज्जो न मिले। ये चीज़ हमारे राजनीति में भी देखी जा रही है कि शीर्ष की पार्टी है वो भी वंशवाद की राजनीति को अपनाते रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका अगर बेटा या बेटी अच्छा एक्टिंग करता है तो उसे मिले, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक उसको सपोर्ट कर देगी। जैसे रणबीर कपूर, उदाहरण रणबीर कपूर को मिला, वो अच्छा एक्टिंग करते हैं, वो मिला मौका मिले वो करते हैं, लेकिन वही अगर कुछ अभिषेक बच्चन का ले ले, वो नहीं अच्छा एक्टिंग करते, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुकुंद जी मुझे ऐसा लगता है कि इसका मतलब यहाँ पर नेपोटिज्म नहीं, यहाँ पे व्यवहार की बात सामने आ रही है और सोशल होने की बात सामने आ रही है। हो सकता है कि आप जब किसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो आपके पूरे कॉलेज के बच्चों से बहुत सारा दोस्ती नहीं होता है, आपके कुछ ही चुनिंदा लोगों से दोस्ती होता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका व्यवहार सभी के साथ अच्छा हो। अगर किसी के साथ आपकी कोई झगड़ा ना हुआ हो तो ये भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैचमेंट है, लेकिन आपका किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं कि कोई कहीं भी कैसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बात करें सलमान खान की, तो माना उनके पिताजी बहुत बड़े राइटर हैं, सलीम खान बहुत बड़े राइटर हैं। सलमान खान के पास आज सलमान खान इंडस्ट्री में वो नाम है जो चाहे तो किसी का करियर बना सकते हैं और जो चाहे तो किसी का करियर बिगाड़ सकते हैं। इसके ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले, आप हिमेश रेशमिया को ले लीजिए। एक समय में हर फिल्म में गाने और म्यूजिक हिमेश रेशमिया के होते थे, लेकिन कुछ अनबन की वजह से सलमान खान ने ऐसा किया कि हिमेश रेशमिया को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। फिर अरिजीत सिंह सिंगर थे, एक समय में उनके सारे फिल्मों में गाने होते थे, हर हिट गाने 10 गानों में से उनके ही गाने होते थे, फिल्म फेयर आईफा सब में उनको अवार्ड मिल रहा था। लेकिन फिर सलमान खान दुश्मनी होती है और सलमान खान कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में सलमान खान को दोषी मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोषी इसलिए मान करके एफआईआर जो दर्ज की गई मुजफ्फरनगर में, सुधीर जी ने जो दर्ज कराई है, उसमें यही बात कहा गया है। आपने आत्महत्या करने को कहा नहीं, लेकिन ऐसा माहौल बना दिया सुशांत के लिए, जो एक छोटे शहर से लड़का आता है, जबकि पढ़ा लिखा अच्छा ओजस्वी होता है, उसकी माइंड को अगर कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत डिसबैलेंस हो गया था, कमतर हो गया था, वो लो फील करने लगा था। तो कैसे कोई ये मान ले लो फील करने लगा जो AIEEE के पहले 4 अटेम्प्ट में 6ठा रैंक निकाल देता है, फिजिक्स का ओलंपियाड जीतता है, फिर अचानक से उसको ऐसा कहा जाए कि वो अचानक से दिमागी तौर पर कमजोर हो जाता है। ये बात थोड़ी समझ से परे है। देखिए सौरभ जी, बात आपकी सही है कि जो इतना तेज हो गया था, लेकिन आप समझते वो उनका फील्ड था, फील्ड उनका क्या था, फिजिक्स का था, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लेकिन जब फील्ड से चेंज किया उन्होंने, जिसमें उनकी मतलब टैलेंट था फिजिक्स में, लेकिन रुचि उनकी एक्टिंग में थी, तो उस रुचि एक्टिंग उन्होंने उनमें भी टैलेंट अर्जित किया, सीरियल में काम किया, बैक स्टेज काम किया, फिर बॉलीवुड में। अब बॉलीवुड में क्या हुआ, ग्रुपिज्म तो खराबी सहमत है, लोग भी सहमत होंगे दर्शक कि ग्रुपिज्म बहुत चलता है, नेपोटिज्म भी चलता है। अब इसको दोषी माना ना माना अलग बात है, लेकिन अब समझते हैं ग्रुपिज्म के कारण ये होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके टैलेंटेड आप उनको दो, व्यवहार बना हुआ तो आप करवाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो टैलेंटेड है उसको मिल रहा है तो उसको नंबर काट के उसके कहीं ना कहीं मुकुंद को भी यही लगता है। और मैं दर्शकों से भी चाहूंगा वो कमेंट में बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या सलमान खान की वजह से आत्महत्या किया है सुशांत सिंह राजपूत ने, एकता कपूर की वजह से किया है? एकता कपूर के बारे में बता दूं कि सुशांत सिंह की जो पहली फिल्म थी काई पोछे, उसके निर्देशक अभिषेक कपूर थे, कहानी जो थी वो चेतन भगत की किताब पर बनी थी और जो फिल्म की प्रोड्यूसर थी वो एकता कपूर ही थी। तो एकता कपूर ने उनको फिल्मों में लॉन्च किया। आज उनके ऊपर ये आरोप लगा कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हुए उन्होंने आज सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया। उनका रिएक्शन भी आया है, उन्होंने ये कहा कि मैंने ही पहली फिल्म दी, लेकिन चलो अच्छी बात है, अगर ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो मुझे दुख हो रहा है, लेकिन अगर लोग कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ होगा, जांच करें, पता करें, कर ले जांच जैसे भी करनी है। अगर आप देखिए, वो भी बात है, सही बात है, अगर आप देखिए कई से करण जौहर हुए हैं, उनके कई सारे इंटरव्यूज देख लीजिए,
करण जौहर हुए या फिर और आलिया भट्ट हुए या जो भी हुई, वैसे इस तरह से इंटरव्यू में जब सुशांत सिंह राजपूत नाम लिया जाता था अजीब तरह से बिहेव करता था। मैं आपको बता तो कॉफी विद करण एक बहुत पॉपुलर शो है करण जौहर का, उसमें उनसे पूछा गया करण जौहर से आलिया भट्ट से कि आप सुशांत 2-3 नाम लिए गए, तो सीधे बोले, उन्होंने ऑप्शन दिए कि किनको मारेंगे, किनको पसंद करेंगे, किन शादी होंगे। सीधे उन्होंने जो सुशांत राव जो कि आउट ऑफ द बॉलीवुड से आते हैं, जो पटना से आते हैं, गाँव से उठ के हैं, उनके लिए सीधे आई विल लव टू किल सुशांत एंड हुक अप विद रणवीर एंड वगैरह वगैरह इस तरह से। हाँ, ये करण ये विजुअल वायरल हो रहे हैं, क्योंकि लेकिन ऐसे क्या होता है, कई एक्टर्स के बारे में कहा जाता है, अगर कहा जाए देखा जाए तो आलिया भट्ट को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन उनके साथ में सपोर्ट था, करण जौहर का सपोर्ट था, सलमान खान का सपोर्ट था, इंडस्ट्री के सारे लोगों का सपोर्ट था उनके साथ में। इस वजह से जैसे आज के समय अनन्या पांडे हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया पर सभी जगहों पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब वो तनाव में जाती भी होती होंगी तो उनको करण जौहर संभालने के लिए हैं, सलमान खान इंडस्ट्री में, उनका भट्ट परिवार, उनके माता पिता, मतलब उनके सभी लोग इंडस्ट्री में सभी लोग हैं सवाल जो उनको सपोर्ट करते हैं। राजकुमार गुप्ता सवाल पूछ रहे हैं, आज के समय में फिल्मी दुनिया में न्यू हैंड आदमी को आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग उसमें हैं वो अपनी बपौती समझते हैं। सुशांत का काम समय से चमक जाना चाहिए, बिल्कुल सही, खल गया सब। बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं कि इस समय देखिए आउटसोर्सर्स को आना, जो आउटसाइडर्स होते हैं, वो सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, आप जिस इंडस्ट्री में भी सोचेंगे, आप सोच लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए, आप मीडिया इंडस्ट्री ले लीजिए, आप मीडिया इंडस्ट्री में लीजिए, आप IT इंडस्ट्री ले लीजिए, वहां पर क्या होता है कि बॉस का लड़का ही फिर वो MD बनता है, उसको चेयरपर्सन बनाया जाता है, क्योंकि नेपोटिज्म है। राजनीति में देख लीजिए, राजनीति में नेपोटिज्म है, हर जगह नेपोटिज्म चल रही है, जिसको बार बार कहा जा रहा है, लेकिन जो लोग इस बात को करते हैं उनके पास जब मौका आता है वो भी लोग करते हैं। यहाँ पे एक बात का जिक्र जरूर करूंगा, कंगना रनौत जो लगातार ये कहती कि नेपोटिज्म के खिलाफ है, नेपोटिज्म ऐसा है वैसा है, और जबकि उनकी जो मैनेजर हैं उनकी बहन है, रंगोली है, तो जब उनके पास नेपोटिज्म नहीं छोड़ने की बात आई, नेपोटिज्म नहीं करना था, तो आखिर मैनेजर बनने की काबिलियत क्या उनके बहन के अंदर ही थी? रंगोली उनकी आज उनकी मैनेजर हैं। तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म आपको, जब आप बहुत देर तक बोल रहे थे कि हमें काम नहीं मिलता नेपोटिज्म से, लेकिन आपने नेपोटिज्म की वजह से मौका दे दिया। हिपोक्रेसी है पूरी तरह से, मतलब वही वैसा ही सीन है जैसे कि लोग कहते हैं कि फला आदमी रिश्वत ले रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो जब तक कह रहा होता है जब तक उसको मौका नहीं मिलता है। जैसे मौका मिलता है वो कहता है कि ऐसे नहीं है, मैं भी बहुत मेहनत से यहाँ पहुंचा हूँ, मैं कोई अकेला थोड़े रिश्वत ले रहा हूँ। तो ये वही चीज बात है जो कही जाती है वो करी नहीं जाती अंत में। लेकिन सवाल यही पर घूम के आता है, सवाल बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि जो नेपोटिज्म ग्रुपिज्म जो बात हम कर रहे हैं, कि जब छिछोरे फिल्म उनके हिट होने के बावजूद उनको 6-7 फिल्म उनको मिली थी कि सब साइन कर लिया गया था, पेमेंट नहीं साइन कर लिया गया था, फिर उनको सातों के सातों फिल्म हाथ से निकल गई। ये शायद किसी भी एक्टर जो जमीन से उठ के आया हो और इतना अच्छा मुकाम दिख रहा हो, सातों फिल्म हाथ से निकल जाए, बहुत बड़ा धक्का हो सकता है। हाँ, उनके पास सातों फिल्म कहती, आखिरी जो फिल्म थी सड़क 2 की वो शूटिंग कर रहे थे, जिसमें महेश भट्ट ने उनसे बात की और महेश भट्ट ने कहा कि मुझे लग गया था कि इस लड़के के साथ कुछ गलत हो रहा है और ये होता, लेकिन ये जरूरत थी कि महेश भट्ट को उनसे बात करनी चाहिए थी, और ये बात करते कि हो सकता है सड़क 2 उनके लिए फिर से माइलस्टोन होती, और जितने सारे लोग गलतियां कर रहे हैं जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे सुशांत को, हो सकता था बाद में वही उनको वो नजरें नहीं मिला पाते और आते, क्योंकि अक्षय कुमार आउटसाइडर्स थे और अक्षय कुमार के लिए बहुत ग्रुप बनाई गई और उनको बहुत तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। उनको फिल्में जब इनकी रिलीज होती थी तो स्क्रीन नहीं दिए जाते थे, इसकी वजह से उनकी फिल्में रिलीज नहीं हो पाती थी। लेकिन धीरे धीरे पेशेंस करते करते आज वो वक्त आ गया है कि आज अक्षय कुमार को स्क्रीन के लिए उनको नहीं जाना पड़ता, आज प्रोड्यूसर सारे एक्टर सभी लोग उनके पीछे पड़े हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो वक्त लाने की जरूरत होती है। लेकिन आज आने के बाद में क्या अक्षय कुमार नेपोटिज्म नहीं करेंगे? इस बात की भी गारंटी नहीं है, वो भी नेपोटिज्म के साथ जाएंगे और ऐसा आपको देखने को मिल भी जाएगा जो बातें कही जा रही हैं जी। और दिव्यांशु कुमार गुप्ता कह रहे हैं अब हमें स्टार किड्स की मूवी को बायकाट करना चाहिए। देखिए हाँ, ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा, जो स्टार किड्स की मूवी बायकाट करने की बात करते हैं वो उसी तरीके से बायकाट है जैसे चाइनीज प्रोडक्ट बायकाट करने की बात कर रहे हैं। आप बायकाट करने की बात कहते हैं लेकिन करेंगे नहीं। और पहली बात तो जो किड्स स्टार है उनकी फिल्में जो 100-200 करोड़ की बनती हैं, पहली बात तो वो फिल्में उतना ज़्यादा कमा नहीं पाती हैं जितना आप सोचते हैं। उसके बजाय आप आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और किसी राजकुमार राव, इन सबको देखेंगे तो इनकी फिल्में कम बजट में बनती है और ज़्यादा कमाती है। तो इनको जवाब मिल रहा है, आप फिल्में देखना बंद करेंगे ऑटोमेटिक इनको जवाब मिलना शुरू होगा। सुशांत से जुड़ी एक खबर और भी है, उस पहलू पर नजर आना चाहिए। उनकी एक फिल्म और थी जो रिलीज होने के कैटेगरी थी और अभी रिलीज होने वाली है, आपको कुछ दिनों में वो फिल्म रिलीज मिल जाएगी। और लेकिन उस फिल्म के लिए किसी भी बड़े स्टार ने उनको स्क्रीन नहीं लेने दिया।
उनको स्क्रीन नहीं मिली। अब हालांकि अब लॉकडाउन भी लग गया, सिनेमा हॉल बंद है, तो ऐसे में वो फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन या इन्हीं से किसी पर रिलीज होगी। तो ये भी एक वजह थी उनकी इस फिल्म को भी नहीं रिलीज करने दिया गया। छिछोरों के भी उसको ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिला था। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि जो इस सिनेमा हॉल से इंडिया में बहुत सारे कम हैं, और उसकी स्क्रीन पर जो बड़े बड़े एक्टर हैं, स्टार्स हैं, भले उनकी फिल्में ना आ रही हों, लेकिन वो लोग उतना अपना कब्जा रखते हैं कि वो फिल्में रिलीज होने के लिए आपको स्क्रीन नहीं देते हैं। जी, कुल मिला के अंत में निष्कर्ष यह भी निकलता है कि सब चीज के बावजूद सुसाइड कर देना कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है, कभी भी समाधान नहीं हो सकता है। यानी कि हम अगर अपने, अब सोचिए उदाहरण के लिए, हमारे सेना के जवान कभी शहीद होते हैं। अब चंद्रयान 2 असफल हो गया तो क्या चंद्रयान 2 के फंदा लगा ले? क्या हमारे पास साइंटिस्ट नहीं किया ना, दोबारा कोशिश कर रहे हैं, लगे रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट ले रहे हैं। उसी तरह से हम नहीं कर सकते सुसाइड। देखिए, इस तरीके से जो मौका चल रहा है वो ऐसा गलत नहीं है, जो इस तरीके से माहौल बनाया जाए। दिव्यांशु गुप्ता के ड्राइवर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। हाँ, ड्राइवर मूवी उनकी है जो अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, और उनको स्क्रीन नहीं मिली थी। और ये फिल्म ऐसा नहीं है कि सिनेमा हॉल्स नहीं मिल रहे हैं, नहीं खुले हैं, इसलिए OTT पर रिलीज हो रही है, लेकिन इनको स्क्रीन ही नहीं दिया गया था। और ये बहुत तरीके से माहौल बनाया गया, 6 महीने से ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसमें कोई भी बहुत ज़्यादा आदमी परेशान हो जाता है। और जब आदमी एक ऊंचाई पर होता तो आता है। तो सलमान खान को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, करण जौहर बड़ा नाम है, एकता कपूर बड़ा नाम है, इसलिए इनको कहा जा रहा है। लेकिन इन्होंने अगर दबाव बनाया तो शायद वो दबाव सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर ही नहीं था, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर नहीं था, वो दबाव नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर भी रहा होगा, विवेक ओबेरॉय के ऊपर भी रहा होगा। खैर, विवेक ओबेरॉय स्टार किड्स थे तो उनके ऊपर ज़्यादा उतना प्रेशर नहीं था। अब आप नवाजुद्दीन को ले लीजिए, आयुष्मान खुराना हो गए, राजकुमार राव हो गए, ये सब आउटसाइडर्स हैं। सौरभ जी, मैं आपको एक्सपीरियंस साझा कर दूं कि आयुष्मान खुराना ने जब वो होस्ट MTV राइटर रह चुके हैं, होस्ट वो प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें करण जौहर से उन्होंने बात की थी और बोला था, करण जौहर से आयुष्मान खुराना ने बोला था कि सर आप क्या अपना नंबर दे सकते हैं, आपसे संपर्क करेंगे। करण जौहर ने उन्हें अपना लैंडलाइन नंबर दे दिया। जब आयुष्मान खुराना जब उन्हें फ़ोन किया लैंडलाइन नंबर पर, तो उनके असिस्टेंट ने कहा, PA ने कहा कि सॉरी, हम फिल्म नहीं बनाते आपके साथ, हम न्यू कमर के साथ फिल्म नहीं बनाते, हम स्टार के बड़े स्टार के साथ फिल्म बनाते हैं। तो ये भी खुल के सामने आया था, आयुष्मान खुराना ने खुद बोला था। इसके अलावा अभिनव सिन्हा, उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया था, दबंग के डायरेक्टर, आपको बता दूं कि ऐसा है, कई लोग झेल पाते, कई लोग नहीं झेल पाते। अभिनव सिन्हा ने फेसबुक पोस्ट लंबा चौड़ा के उसमें ये खुल के लिखा है, ये कैसे सलमान खान की वजह से, अब ये आरोप लगाना ना लगाना अलग बात है, लेकिन सलमान खान की वजह से उनके निजी जीवन तबाह हो गई, उनके कई सारे फिल्में रद्द हो गई, उनका निजी जीवन तबाह हो गया, उनके पारिवारिक कलेश हुआ, तलाक तक उसका हो गया, जिंदगी तबाह हो गई उनकी। तो मैं सलमान खान जैसों को मैं कह रहा हूँ, जो भी उनके स्तर के जो भी सलमान खान हुए, या फिर एकता कपूर, करण जौहर, जो कि किसी भी चीज़ को इंडस्ट्री को बपौती समझते हैं, चाहे राजनीति हुआ, चाहे इंडस्ट्री हुआ, चाहे मीडिया इंडस्ट्री हुआ, मीडिया इंडस्ट्री में देखिए कई सारे नाम है जो समझते हैं कि बपौती है हमारी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये नेपोटिज्म नहीं है, ये चापलूसी चाहिए की चीज़ें हैं जो उनको चाहिए होती है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आपका जो बॉस होता है उसको चाहिए होता है कि उसको चापलूसी की जाए, उसकी चाटुकारिता करते रहें। तो ऐसे ही सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर और संजीला बंसाली, ये बड़े लोग हैं, तो ये चाहते हैं कि जो न्यू कमर्स आए वो इनके पैरों में बैठे, इनके बराबर में आके ना बैठे। जब भी कहें तो जी हुजूरी कहें, अपने आप को कुछ भी अगर वो तरक्की हासिल करें तो इनको क्रेडिट दें कि भैया मुझे सलमान खान ने सपोर्ट किया इसलिए मैं हुआ। उसका सीधा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए, सलमान खान को बहुत ज़्यादा अप्रेज करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इससे सलमान खान उनको लगातार उनको सपोर्ट भी करते रहते हैं, शाहरुख खान भी उनको सपोर्ट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जब तक आप चापलूसी नहीं करेंगे इंडस्ट्री में, तब तक आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। ये सुशांत की आत्महत्या से साफ हो जाता है। आप देखिए ना, एक चीज और देखिए, डिजर्विंग चापलूसी करना किस तरह से मजबूरी भी हो जाती है, बता दो। देखिए, जब डिजर्विंग चीज को उस तरह से अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो कैसे। अब याद होगा केसरी मूवी का गाना था तेरी मिट्टी, और दूसरा गली बॉय का टाइटल सॉन्ग था तू नंगा ही तो आया है नंगा ही तो जाएगा, ये गाना। इन दोनों में से कोई भी गाना सुने तो हर हाल में 100 में से 100 लोग कहेंगे कि केसरी मूवी का गाना ज्यादा टचिंग था, ज्यादा बेहतर था, लिरिक्स उसके अच्छे थे, म्यूजिक अच्छे थे, ठीक है। 100 में से 100 लोग कहेंगे, एक लोग भी ऐसा नहीं मिलेगा। बावजूद उसके फिल्म फेयर अवार्ड में उसे वो अवार्ड, कोई लिरिक्स का अवार्ड नहीं मिला। इसके अलावा इसको हटाकर मिला था कि गली बॉय का टाइटल सॉन्ग का अवार्ड मिला। हर कोई टूटता है जब टैलेंट दिखाता है, उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता, टूट जाता है। मनोज मुंतशिर को जो मौका मिला, उनकी फिल्म, उनके गाने को तेरी मिट्टी को नहीं मिला, और जब ऐसे बेकार से गाने को मिल गया, उसको अवार्ड दे दिया जाता है, तो हमें टूटता है। फिल्म फेयर मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें पूरे ऑडियंस चौंक के रहती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज के समय में ऐसा नहीं था कि सुशांत के बाद अगर फिल्में नहीं थी तो बहुत ज़्यादा आज के समय में ऑनलाइन साइट हैं जो आपकी फिल्में रिलीज करें, नेटफ्लिक्स, अमेजन हो गए, इन पे भी आपकी एक्टिंग देखी जाती है और बहुत ज़्यादा
उस पर भी आपका करियर होता है। दिव्यांशु कुमार गुप्ता कह रहे हैं कि सलमान खान ने स्टूडियो को बपौती समझ लिया है। सुशांत ने इन्हीं को खुश करने के लिए अपने नाम के आगे से राजपूत टाइटल हटा लिया था, ये भी सुशांत के काम नहीं आया। हटाया था, अप्रोच करने की कोशिश थी, लेकिन होता है ना कि आदमी जब जानता कि मेरी इससे बिगड़ सकती है, उसको सही करने की कोशिश करता है और वो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है। तो सूरज पंचोली से फालतू में झड़प होना और उसके बाद में खामियाजा भुगतना। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर लगता है कि इसके पीछे वजह पूरी तरीके से नेपोटिज्म नहीं थी और पूरी की पूरी वजह फिल्म में छिनना नहीं थी, क्योंकि अगर कोई भी स्टार फिल्में करता है तो इस बात को मेंटली प्रिपेयर होता है कि उससे फिल्में छिन सकती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ होता है। तो इस बात से भी तनाव में आना, सुशांत का आना, ये जो बात कही जा रही है, लेकिन इसके अलावा और भी वजह है। वो वजह हम तलाशेंगे, क्योंकि हमें एक एंगल और छूट रहा है। वो एंगल है उनकी गर्लफ्रेंड का, रिया चक्रवर्ती का, और उनकी पहली एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का। इन दोनों की भी केस की, इन दोनों की तरफ भी नज़र डालना चाहिए, क्योंकि अंकिता लोखंडे के साथ वो लंबे समय तक, जब तक वो टीवी स्क्रीन करते रहे तब तक उनके साथ उनका रिलेशन था। उसके बाद जब फिल्मों में आए तो इनका रिलेशन उन्होंने तोड़ दिया, वहाँ ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद में अंकिता लोखंडे इनको पर आरोप लगाती हैं कि इनको जैसे फेम मिल रहा, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, इस तरीके का आरोप लगाती है। अब अंकिता लोखंडे को भी फिल्म मिलने लगी है, भले उनको साइड रोल मिल रहा है। अब इसके बाद में जो रिया चक्रवर्ती हैं, वो फिल्मों में इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, एक दो ही कम बजट की, लो बजट फिल्में आई उनकी, और उनका सुशांत के साथ में अब बात चल रही कि शादी होने वाली थी नवंबर में। लेकिन ऐसे में खबर ये भी पता चलती है कि किसी भी स्टार की अगर शादी का, किसी की अफेयर की बात होती है तो मीडिया में कहीं ना कहीं लीक हो जाती है। लेकिन आखिर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह की शादी की खबर क्यों नहीं मीडिया में कहीं पब्लिक हो पाई, जबकि नवंबर में शादी होने वाली थी और जून का महीना ये चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इसमें भी ये पेच है, जिसको नेपोटिज्म से जोड़ के पूरी तरीके से भी हम लोग देख रहे हैं, उसका एंगल यहाँ भी हो सकता है। आज उनकी जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है। बारी बारी करके जितने लोग भी सुशांत से जुड़े हुए थे उनका मामला, उनकी बयान दर्ज किए जाते हैं। एक एंगल और है मुकुंद, इनसे पहले, सुशांत से पहले उनके 3 दोस्तों ने भी आत्महत्या किया है। उनकी एक्स मैनेजर थी दिशा, उन्होंने आत्महत्या किया, और इनके 2 दोस्त और थे जो टीवी इंडस्ट्री में काम करते थे, और उन्होंने भी आत्महत्या की, उनको भी काम ना मिलने की वजह से। मतलब एक ग्रुप की तरफ से एक पूरे ग्रुप को बाइकाट कर दिया गया था। ये एंगल भी सामने आ रहा है, वही मैं ये एंगल भी सामने आ रहा है। अगर कुछ ग्रुप मिल के अगर आपसे छोटे वाले ग्रुप पर बाइकआउट करे, बुलिंग करे, साइबर बुलिंग या जो भी करे, कमाल आर खान सबसे बड़ा उदाहरण है हिपोक्रेट्स के। कमाल आर खान का अगर आप ट्वीट्स उठाकर देख ले, पुराने ट्वीट्स उनके, या उनके ट्वीट्स में कमेंट्स में रिप्लाई देख लें, तो लोगों ने प्रूफ दिए हैं कि जब सुशांत सिंह राज जब जीवित थे तब उनके खिलाफ कितना गंदी भद्दी ट्वीट्स करते थे, और अब जब आज उनकी मौत हो चुका था, आत्महत्या कर चुके हैं, तो उनके लिए संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, झूठी संवेदना। क्योंकि इसके पीछे कमाल आर खान को कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी चाहिए होता है। वो फिल्मों को क्रिटिक्स में ऐसे इसलिए बुरा बोलते हैं ताकि लोग देखें और उनकी वीडियोज अच्छे व्यूज आएं, और उसके लिए वो काम करते हैं। उन्होंने सुशांत के मरने पर उनके बारे में ऐसी बातें लिखी कि उनके वीडियो ट्रेंडिंग में भी आए, अच्छे व्यूज भी आए, जबकि जिंदा थे तो उनकी फिल्मों को लेकर के, उनकी एक्टिंग को लेकर के, उनके चेहरे को लेकर के, उनकी पर्सनालिटी को लेकर के तमाम तरह के ऐसे ऐसे तर्क देते थे कमाल आर खान, जो खुद बहुत अच्छे दिखने में नहीं है, ना बहुत अच्छी फिल्में। उन्होंने एक फिल्म की थी देशद्रोही, उसके बाद से कहीं नजर नहीं आए, और इतना ज्यादा उनका बाइकाट हुआ कि वो इंडिया में भी नहीं रहते, दुबई में रहते हैं, वहीं से बैठ करके बॉलीवुड को, बिग बॉस में तो उनके घर से निकाल दिया यहाँ तक। सुनील कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि फिल्म फेयर तो बिका हुआ है, इसलिए आमिर खान कभी भी नहीं आते। देखिए, फिल्म फेयर और किसी भी अवार्ड को लेकर के हमेशा सवाल खड़े होते हैं। आपकी तरक्की का पैरामीटर अवार्ड नहीं हो सकता है, आपकी क्वालिटी को लेकर के आमिर खान ने कहा था। और दूसरी बात, अक्षय कुमार हर बार ये कहते हैं कि मुझसे कहा जाता है कि आप इस अवार्ड शो में आ जाइए और परफॉर्म कर दीजिए और आपको उसके बदले अवार्ड दे दिया जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं भैया, मुझे पैसे दे दो, अवार्ड तुम किसी और को दे देना। तो ये साफ साफ कई बार हर स्टार, हर एक्टर बोलते नजर आता है। अगर आप नेपोटिज्म के शिकार हो रहे थे तो नेपोटिज्म के शिकार होने पे कंगना रनौत ने खुलकर के आके बोला, तो ऐसा नहीं हुआ कि कंगना रनौत को आत्महत्या करना पड़ा और उनके साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ। आज कंगना रनौत की पॉपुलैरिटी कहीं से भी कम नहीं हुई है, लोग उनकी एक्टिंग की आज भी तारीफ करते हैं। बस यही कहते हैं, ये इंडस्ट्री के लोग डरने लगे उनसे कि कंगना कोई भी बात मुंह पर आकर के बोल देती है। और उसने, कंगना ने जो बाइट जारी किया, कंगना ने कहा भी ये चीज़ कि जब आपसे आकर लोग कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये चीज़ ठीक नहीं चल रहा है, ये चीज़ बुरा चल रहा है, तो इनडायरेक्टली वो आपसे कह रहे होते हैं कि जाके आत्महत्या कर लो। तो ये ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैंने समझ गया था, महेश, उनका सीधा निशाना महेश भट्ट पर था और एक दो लोगों पे था जो ये कह रहे थे कि उनको ये लग रहा था कि सुशांत आत्महत्या करने वाला है।
तो अगर आत्महत्या करने वाला तो आपने कैसा समझाया कि उसने जाके आत्महत्या ही कर ली। अब इसके बावजूद देखिए वो अपने बहन के साथ रहते थे, उनकी गर्लफ्रेंड भी रहती थी, जिस दिन वो नहीं थे घर पे उसी दिन वो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे में और जब उनकी बहन है, उनकी गर्लफ्रेंड, वो यकीन करने को तैयार नहीं है क्योंकि इस स्थिति में नहीं थे। कई विजुअल और कई से तस्वीरें आई हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी खुश थे, हालांकि उन्होंने भी 2 महीने दवाइयाँ लेना ही बंद कर दिया था तनाव का। ये भी पॉइंट है, अगर 2 महीने से तनाव की दवाइयाँ लेना बंद कर दिया है तो कहीं ना कहीं अगर सुशांत को ये लग रहा था वो ठीक हो गए हैं, तो उनके साथ उनकी बहन रहती थी, उनकी गर्लफ्रेंड रहती थी, तो अगर उनको लगता तो दवाइयाँ जरूर उनको देते। इसका मतलब उनके सेहत में सुधार हो रहा था और उनको तनाव धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि जिस बंदे की नवंबर में शादी होने वाली है उसी गर्लफ्रेंड से जिससे वो प्यार करता है, तो फिर अचानक से वो आत्महत्या कर लेता है, वो भी हरे रंग के दुपट्टे से अपने आप को गले में फांसी ला लेता है। ये सारा चीज़ समझना होगा। हम जिस एंगल की तरफ घूम रहे हैं, जिसको लेकर के इंडस्ट्री में सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर और संजय लीला भंसाली समेत कई लोगों को गाली दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप डाइवर्ट हो रहे हैं। और ये मुद्दा और ये जो वजह है वो दूसरी है। वो वजह थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे के बीच में भी आके रुकती है, वहाँ पर भी ठहरती है, क्योंकि सुशांत के दोस्तों का सुसाइड करना, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का सुसाइड कर लेना, ये सब चीज़ें, उसके बाद उससे सदमे से, हालांकि उनके घर में उनकी भाभी की मौत हो गई, वो बीमार चल रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि सदमे से ही उनकी भाभी मरी हैं, वो बीमार चल रही थी। और अचानक जब किसी के मरने की खबर सुन लेती है इतने युवा की, जिससे पूरे घर गया, पूरे परिवार क्या, पूरे गाँव को उम्मीदें थी, वो अचानक से आत्महत्या कर लेता है, तो कहीं ना कहीं सबको सदमा लगता है। इवन हम सुशांत को एक एक्टर के रूप में ही जानते थे, लेकिन जब भी हमने उनको खबर सुनी तो हमें भारी सदमा लगा और हमें लगा कि अचानक से क्या हो गया। हमें यकीन नहीं करना पड़ा, यकीन नहीं हो रहा था। हमने तकरीबन सारे टीवी चैनल, सारे पेपर, सारे ईमेल्स, सारे जो वेबसाइट्स उनको चेक किए, उसके बाद हमें यकीन हुआ कि हाँ, सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। क्योंकि सुशांत के स्वभाव, सुशांत का हमेशा हंसमुख स्वभाव जो था, उनके चेहरे पर उनकी जो हमेशा वो आत्मविश्वास दिखाते रहते थे, उससे कहीं ये नहीं लगता कि ये भी एक्टर कभी आत्महत्या कर लेगा। जबकि डिप्रेशन जैसी जो बीमारी है उससे बहुत लोग होते हैं। कई लोग फेसबुक पे, मुकुंद जी, मैंने ये देखा है, बहुत लंबे लंबे पोस्ट डाल रहे हैं कि तनाव में होता है, आपको नहीं समझ में आएगा, तनाव में आदमी कुछ भी कर सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। देखिए भैया, जो लोग ये बात कह रहे हैं, तो तनाव के जैसी जो चीज़ें हैं वो विदेश की चीज़ें हैं, वो इंडिया में नहीं हो सकती हैं। इंडिया में परिवार, दोस्त और ये सभी लोग आपके साथ होते हैं। तो ऐसे में अगर आपको तनाव हो जाता है तो आप भारत में तो नहीं रहते, इसका मतलब आपके पास सोशल चीज़ें हैं नहीं, आप अपने दोस्तों से क्यों नहीं बात करते। और ऐसा नहीं, उन्होंने अपने पिता से ही बात किया था, अपनी माँ को लेकर इमोशनल पोस्ट लिखा था। अब कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ऐसा ऐसा एंगल ढूंढ रहे हैं जिसको समझना ही मुश्किल है। वो कह अपने माँ से बहुत जुड़ा हुआ था। भाई, कौन सा बच्चा अपने माँ से जुड़ा हुआ नहीं होता है। उसने इमोशनल पोस्ट लिख दिया, लेकिन उसकी माँ नहीं थी, इसलिए इमोशनली तनाव में ज़्यादा उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी माएँ जल्दी चली गई, हो सकता है उनकी बदनसीबी थी, तो इसका मतलब नहीं वो आत्महत्या कर लिए हैं। तो ये तो कतई वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी माँ ने अभी 1 या 1 आध साल में तो उनका अंतिम उन्होंने दुनिया नहीं छोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अदिति पराशर कह रही हैं, ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, ही शुड हैव बीन मोर स्ट्रॉन्गर, सच टेरिबल सिचुएशन वर क्रिएटेड दैट ही ओनली सुसाइड एज सोल्यूशन। देखिए, सिचुएशन अगर आप लोग जुड़ रहे हैं, तो अगर आप लोगों में से चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो आपके ऑफिस में हमेशा आपके खिलाफ ऐसे माहौल तैयार किए जाते हैं, ऐसा आपको एहसास कराया जाता है कि तुम्हारी करियर कुछ नहीं है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब तो ये है नहीं कि आप जाके आत्महत्या कर लें। ऐसी सिचुएशन कर ली जाएगी, आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, आपको दूसरी जगह नौकरी देने नहीं दिया जाएगा। किसी बड़ी कंपनी आप जाएंगे तो उनका कॉन्टैक्ट होगा, तो आपको वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके आत्महत्या कर लें। इसका मतलब ये है कि अब आपको उसमें अवसर ढूंढना है, ऐसे तरीके से सामने आना है कि कल उनके सामने उनके बराबर आंखों से आंखें मिला के खड़े हों। तो इस चीज़ को जो कहना है कि उनके पास कोई वजह ही नहीं छोड़ी थी, कोई बात ही नहीं बची थी कि अब उनको आत्महत्या ही करना होता, अगर उनके पास तनाव था। मेरा एक इसमें एक उदाहरण और समझूंगा सौरभ जी की। उदाहरण ये है कि अभी एक मैंने खबर पढ़ रहा था आज की, बरेली में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड इसलिए किया कि उसमें यह था कि वो बता रहा था कि उसमें किन्नरों जैसे, मतलब थर्ड ट्रांसजेंडर जैसे लक्षण थे, तो इस कारण उसने सुसाइड के लिए, क्योंकि वो बोलते थे कि चेहरे उसके लड़की की तरह थे और
दोस्त उसके थोड़ा मजाक उड़ाते थे, तो वो इस क्या कहते हैं गम में नहीं जीना चाहता था कल को उसके माँ बाप के पिताजी को उसकी नाम जग में हंसाई हो, सुसाइड कर लिया। और जब सुशांत सिंह राजपूत की जब कहानी उसने खबर पड़ी तो उसे लगा कि जब ये बड़ा स्टार सुसाइड कर सकता है तो मैं क्यों सुसाइड कर सकता हूँ। तो दिक्कत यहाँ ही फंस जाती है सौरभ जी कि इस तरह हम इतना बुलिंग या फिर इतना उसको फील करा देते किसी व्यक्ति को। देखिए, बुलिंग में अगर कोई आत्महत्या करेगा तो उसकी उम्र तकरीबन कम उम्र में हाँ, जब कम उम्र में रहते हैं कि स्कूली बच्चे, आप उदाहरण देते हैं कि दिमाग उतना परिपक्व होता नहीं। आपको याद होगा दोस्तों, या सौरभ याद होगा, शक्तिमान जब आता था तो कई बच्चे छत पर से कूद जाते थे गोल घूमते घूमते, ये उम्मीद में कि दिमाग परिपक्व नहीं हो पाता। वही बुलिंग में अगर कोई आत्महत्या करता है या कोई चीजें होती है तो उसकी उम्र तकरीबन 20, 18, 19, 20 इस उम्र के 20 या साल तक की मैक्सिमम होती है, उसमें ऐसा बुलिंग पे आत्महत्या कर सकता है। बाकी अगर उसके बाद में आत्महत्या करता है तो उसके पीछे वजह बहुत ऐसी होती है कि उस समाज से नजर नहीं मिला सकता। लेकिन मैंने दोस्तों हर बार ये बात कहा है, हर बात समझाने की कोशिश की है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये सोचिए कि आपके साथ तो अब गलत हो चुका है, अब इससे कुछ बेहतर ही होने वाला है। तो आप मिलिए, दुनिया समाज से मिलिए। जिन 4 लोगों को आप कहते हैं ना कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग केवल आपको कंधा देने आते हैं, कहता कोई कुछ नहीं है, केवल आपके कान का भ्रम है जो आपको सुनाई पड़ता रहता है। मेरा इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक बात समझिए, चाहे कितने से कितने चोर हो, डाकू हो, इवन रेपिस्ट हो, इवन एकदम टेररिस्ट हो, इवन जो इतना निहायती से बदमाश से बुरे लोग दुनिया में होते हैं, वो लोग भी मरना नहीं चाहते। वो लोग भी चाहते हैं कि मौका मिल जाए हम जी लें। याद होगा, तो आप तो इतने बुरे तो नहीं हो ना, आप तो थोड़ा बहुत आपके हाथ से गया, मूवी गई है, जिंदगी तो पूरा बचा हुआ है, पूरा आपके परिवार बचे हुए हैं, तो आप उनको जीने की इच्छा है, तो इतने गलत काम करके भी इच्छा है तो आप तो कुछ के लिए तब क्यों आप जिंदगी से हार मान जाते हैं। देखिए, अब राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि डिप्रेशन में अकेले रहना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हालात होते हैं कि आप चाहते हैं तो नहीं रह सकते। लॉकडाउन चल रहा था तो परिवार के साथ नहीं रह सकता है, और फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत अकेले नहीं थे, उनकी गर्लफ्रेंड थी उनके साथ में, उनकी बहन भी साथ में रहती थी। अदिति पराशर कह रहे पहले के इंटरव्यू में सुशांत ने कहा भी था कि अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो मैं टीवी पे आऊँगा, वहाँ भी नहीं तो थिएटर करूँगा, तो सक्सेस शायद मैटर ही नहीं था यहाँ पे। वही बात कहना चाहता हूँ, अदिति बिल्कुल सही बात कह रही हैं, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ किसी फील्ड में एंट्री करता है तो उसकी फेल्योरी को जांग चलता है। अगर मान लिया कि आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम थे पुण्य प्रसून वाजपेयी, उनके साथ में हमसे बड़ी बड़ी प्रोग्राम छीन लिया गया, उनसे बड़ा ब्रांड छीन लिया गया। इसके बाद क्या हुआ, पुण्य प्रसून वाजपेयी कुछ दिनों तक कि छोटे चैनल्स में गए करने लगे, फिर वो यूट्यूब चैनल्स पे करते हैं। आज फिर भी उनके फैन फॉलोइंग है, लोग उनको देख रहे हैं, जो उनको देखना चाहते हैं उनसे जुड़ रहे हैं। तो कहीं भी इस तरीके का माहौल गलत है जो कैसा लोग कह रहे हैं, तो वो कहीं भी ये सक्सेस वाला मैटर नहीं था, क्योंकि वो सक्सेस उतना पा चुके थे, क्योंकि 4 फिल्में करके कोई बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त कर लेता है और कोई 24,000 फिल्में कर ले, 300 फिल्में कर ले, उनको कोई नहीं जानता है। तो इसके लिए वो मैटर नहीं करता, वो कुछ भी करते उसको दुनिया देखती। जैसे कपिल शर्मा ही हैं, फिल्में नहीं चली लेकिन वो आज के समय में इतने बड़े नाम हैं कि उनका नाम फोर्ब्स में भी आया, वो दुनिया के रईस स्टार्स में से भी रहे। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे मंचना से पैसे कमाए जा सकते हैं। अंशुल कुमार का कमेंट है, मुकुंदजीत पढ़िया कमेंट है। अंशुल कुमार, वैसे भी मूवी से ज़्यादा अच्छी तो वेब सीरीज होती हैं, उनमें न्यू टैलेंट को अच्छा चांस मिलता है। वैसे भी स्टार किड्स की मूवीज मैं देखना पसंद नहीं करता। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। इस तरीके से वेब सीरीज अच्छी होती है, और आज के समय में जब दुनिया में अधिकतर लोगों का, देश में अधिकतर लोगों के पास स्मार्ट टीवी है, हर हाथ में इंटरनेट है, तो वो लोग आजकल लोग 3 घंटे की फिल्म में जिसमें गाने, आइटम सॉन्ग और ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं, और ऐसे कई वल्गरिटी डाल दी जाती है, बहुत डिस्ट्रैक्शन पॉइंट होते हैं जिसमें स्टोरी होती है 15 मिनट की और 3 घंटे आप में नाच गाना और ये सब चीज़ें डाल करके आपको दिखाई जाती हैं। तो उससे बचने के लिए लोग आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजन पे, जहाँ पे स्टोरी में कंटेंट होता है और जिसको देखना चाहते हैं। तो सुशांत के लिए जो बात कही जा रही थी, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हैं, अंतिम पड़ाव पे हैं, और यहाँ पे हम इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि सुशांत के साथ में जो बात कही जा रही है कि वो सक्सेस वजह थी जिसकी वजह से उनको सक्सेस चला गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो तो वजह हरगिज नहीं थी। क्योंकि अभी ना उनके फिल्में फ्लॉप हुई थी, ना उन्होंने को अभी 1, 2 साल, 3 साल ऐसा हुआ था जब वो स्क्रीन से गायब हुए थे। क्योंकि अभी भी छिछोरे फिल्म को लेकर के जो है वो अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी कहीं ना कहीं उस फिल्म की मार्केटिंग चल रही है और उसकी फिल्म को लेकर के अभी भी लोग पैसे कमा रहे हैं, प्रोड्यूसर पैसे कमा रहे हैं। तो जब तक 3, 4 साल, 5 साल नहीं हो जाता तब तक ये बात कहना कि सक्सेस वजह से फेल हुए हैं वो गलत है। इस सक्सेस को लेकर के मैं एक एक्टर का और एग्जांपल देना चाहूँगा, राहुल राय। आप सभी को शायद अब याद भी ना हो, जो आजकल के पीढ़ी हैं। अगर आपको याद दिलाऊं तो आपको आशिकी फिल्म याद होगी, तो आशिकी फिल्म उनकी पहली थी राहुल राय की,
और वो सुपरहिट फिल्म हुई। उसके बाद राहुल रॉय की हेयर स्टाइल लोग रखने लगे और राहुल रॉय के पास एक समय ऐसा आया कि वो एक साथ 30 फिल्में साइन करते थे। हालांकि उन्होंने आशिकी के बाद में 49 फिल्में की, लेकिन फिर उसके बाद से वो अचानक से गायब हो गए और उनसे ज़्यादा डिप्रेशन में कोई नहीं जा सकता है। जिनको देखने के लिए सड़कों पे पूरे भीड़ लग जाती थी, उनकी स्टाइल की जाती थी और अचानक से वो स्टार इंडस्ट्री से गायब हो जाता है, स्क्रीन से गायब हो जाता है। तो वो भी नेपोटिज्म का ही शिकार थे, वो भी कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म के ही शिकार थे, लेकिन वो डरते रहे। फिर बिग बॉस आए और बिग बॉस सीजन 1 के वो विनर हुए। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मौका आता है जहाँ से आपको एक बार वापसी का मौका मिलता है और लोग फिर से आपको देखते हैं और जानते हैं और पहचानते हैं। तो हमारा कार्यक्रम का अब अंत है, तो मैं मुकुंद से जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि निष्कर्ष क्या था कि सुशांत ने जो आत्महत्या की उसकी वजह सलमान, करण, एकता और संजय लीला भंसाली थे या फिर कुछ और वजह थी? कुल मिला के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे यह मैं निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ कि ठीक है, आपका उनको मतलब बॉलीवुड में ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म का सामना तो करना पड़ा, जिस कारण उनकी दिमागी संतुलन बिगड़ी होगी, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं होगा, अन्य साथ में उनके पारिवारिक कारण, पारिवारिक मतलब निजी कारण भी हो सकती हैं, जो कि कहा जा रहा है कि नवंबर में शादी थी और उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड जो अंकिता लोखंडे और अभी वर्तमान गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके कुछ मैटर सामने आए थे, तो ये भी कारण हो सकता है। और अगला बात यह है कि अभी पुलिस तो छानबीन कर ही रही है, तो तुरंत निष्कर्ष पहुंचना उतना अच्छा बस सही बात होगा नहीं, लेकिन मुकुंद जी ये दोनों चीज मुझे मिला हुआ चीज लग रहा है। देखिए मुझे, मैं ये कह दूं कि कभी भी किसी स्टार्स के मौत का निष्कर्ष सामने नहीं आ पाता है, चाहे आप वो जिया खान का ले लीजिए, चाहे आप वो दिव्या भारती का ले लीजिए। दिव्या भारती महज 19 साल की उम्र में वो सुपरस्टार बनी, उन्होंने शादी भी कर ली और एक बड़े प्रोड्यूसर से, साजिद नडियाडवाला, शादी भी कर ली और उनकी मौत हो जाती है। आज तक की ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई है कि वो आत्महत्या था या हत्या था, तो ये भी नहीं सुलझ पाएगी। लेकिन जो वजह कही जा रही है उस वजह में कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि वजह कहीं ना कहीं सलमान खान या सक्सेस नहीं था। सलमान खान, करण, एकता इनको जिम्मेदार देना नहीं है। तुमने उनसे 7 फिल्में छीनी थी, लेकिन इंडस्ट्री में से कई डायरेक्टर हैं जिनको, जो नए डायरेक्टर आ रहे हैं और वो अच्छी फिल्में कर रहे हैं और वो फिल्में बनती हैं 3 करोड़ में और कमाती हैं 100 करोड़ रुपए में, तो ऐसी फिल्में बन रही हैं। तो बड़े डायरेक्टर के पास पहली बात तो कहानी नहीं है, कंटेंट नहीं है, उनके पास स्टार किड्स हैं, लेकिन उनके पास में एक्सपीरियंस वैसा नहीं है जो एक्सपीरियंस नए कलाकारों के पास है, नए डायरेक्टर के पास है। तो यही वजह है सामने निकल के आ रही है कि जो सक्सेस को लेकर कहा जा रहा है कि उनसे उनकी सक्सेस छीन ली गई, तो अभी वो अमिताभ बच्चन बने नहीं थे इंडस्ट्री में कि जिनको अचानक छीन ली गई, अब वो कैसे मुंह दिखाएंगे। जब अमिताभ बच्चन एक हाथ करते थे और करोड़ों लोग आगे उनके लिए प्रार्थना करने लगते थे, तो उस मुकाम पर भी सुशांत नहीं पहुंचे थे। तो अभी उनका बेस्ट आना बाकी था और उनके फैंस की अभी संख्या बढ़नी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसलिए जो कहने सक्सेस उनसे छीन ली गई, तो अभी वो सक्सेस अचीव कर रहे थे, सक्सेस अभी हासिल नहीं किया था। तो ये वजह नहीं है कि सलमान, करण, एकता और भंसाली ने उनको दबाव डाला, वजह कुछ और है, उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, उनकी कुछ पर्सनल वजह हो सकती है। रिया चक्रवर्ती, अंकिता लोखंडे को लेकर भी मैं इसका एंगल डालना चाहूँगा, जो लोग सुन रहे हैं वो भी समझें। और कहीं ना कहीं आप ऐसे गाली देना मत शुरू कर दीजिए। सोशल मीडिया पर कोई लोग सलमान खान को गाली दे रहा है, कोई कहीं भी दे रहा है, वो भी इंडस्ट्री में आए, चाहे उनके पिताजी थे, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से आज वहाँ पहुँचे हैं। और जब आप किसी अच्छे पद में पहुँच जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके अंदर ऐसा व्यवहार आता है। तो ऐसे किसी को भी तुरंत गाली दे देना कि सलमान खान की फिल्में बाइकाट कर देंगे, शाहरुख की फिल्में बाइकाट कर देंगे, तो सलमान अच्छे काम भी कर रहे हैं। सलमान खान के पास ऐसे कई सारे नाम हैं जो आपको गिना देंगे जिनको उन्होंने इंडस्ट्री में स्थापित किया है और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। तो लेकिन सुशांत के पास ऐसा कोई नाम नहीं था जिसको गिना देते, जिसको उन्होंने इंडस्ट्री में प्रतिस्थापित करने की कोशिश की। तो अभी जब वो भी खुद ही सिचुएट हो रहे थे, तो ऐसे में जब कोई स्थापित है तो आप थोड़ा सीनियर जूनियर को लेकर के भी आपको थोड़ा सा आपस में सम्मान को लेकर के बात होनी चाहिए। लेकिन वजह वो थी नहीं, जिस बात को सूरज पंचोली को लेकर नाम लिया जा रहा वो भी वजह नहीं थी, वजह कुछ और थी। लेकिन इस वजह को कहीं और मोड़ा जा रहा है, कहीं और ले जाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि अगर पुलिस हमारी बात सुन रही हो और जो भी जनता सुन रही है जिम्मेदार, तो इस एंगल पे भी ध्यान दें। वजह वो नहीं है जहां पे लोग उसका ध्यान ले जाना चाहते हैं, ये मानिए, क्योंकि आपके सामने सोशल मीडिया पे अगर आप मानते हैं सलमान खान, एकता कपूर और ये सब इतना प्रभावी हैं, तो वो अपने तरफ से मोड़ भी सकते थे इस चीज़ को, वो लोग इस चीज़ को हटा भी सकते थे, उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ भी सकते थे, लेकिन अभी तक कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लोग उनके सपोर्ट में नहीं भी आए हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें बातें करना थोड़ा गलत है। तो आज का ये जो हमारा सीधी बात का स्पेशल एडिशन था, आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि हमें ऐसे ही कुछ मुद्दों पर अहम चर्चा करने के लिए आपके साथ सीधी बात के स्पेशल एडिशन लेकर के आना चाहिए, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारा एक और चैनल है वायरल न्यूज, आप वायरल न्यूज के पेज को भी लाइक कीजिए और उस पर मुकुंद जी का प्रोग्राम आता है शाम 7 बजे, मुद्दे की बात,
उसमें भी जुड़िए और उसमें दिन भर की अहम खबरों पर चर्चा होती जाती, एक मुद्दे पर आपके साथ में पूरा विश्लेषण किया जाता है, तो उसमें भी जुड़िए आप लोग उसके साथ में। और वायरल न्यूज़ पर जब भी देखिए तो उसको लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे पेज को लाइक किया है तो आप वायरल न्यूज़ सर्च कीजिए, आपको मिलेगा, आप उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ये विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग दोबारा भी ऐसे कार्यक्रम लेकर आपके लिए आएंगे। तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और हमारे पेज को लाइक कीजिए और वायरल न्यूज़ के पेज को भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों बस आज के लिए अभी इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपके साथ सीधी बात में कल शाम 5 बजे। उस प्रोग्राम में मैं ही हूँगा, अगर आपकी डिमांड होगी तो स्पेशल एडिशन दोबारा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे और मुकुंद जी को दीजिए इजाजत, कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ में शाम 5 बजे। नमस्कार।